समाजवादी पार्टी ने भाजपा में लगाई सेंध। गोसाईगंज विधानसभा के भाजपा नेता राकेश सिंह समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष ने पार्टी का झंडा देकर दिलाई सदस्यता। इस मौके पर अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी पवन पांडे व गोसाईगंज विधानसभा से नेता पारसनाथ यादव भी रहे मौजूद। आगागंज टीकरी के रहने वाले हैं शामिल होने वाले नेता राकेश सिंह। खबर अयोध्या से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अपर्णा जैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नितेंद्र पहुंचे अयोध्या विधानसभा के प्रत्याशी पवन पांडे के लिए डोर टू डोर कर रहे हैं जनसंपर्क। अयोध्या पहुंचकर अपर्णा जैन ने पवन पांडे को तिलक लगाकर किया अभिषेक। जनपद के दिव्यांग व 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता घर बैठे कर सकेंगे मतदान। पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगा मतदान। चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने की व्यवस्था। जनपद में लगभग 1000 दिव्यांग व 80 वर्ष के बुजुर्ग मतदाताओं ने दिया सहमति पत्र। 17 फरवरी से घर घर जाकर पोस्टल बैलेट के माध्यम से होगा मतदान। मतदान के पूर्व प्रत्याशियों को दी जाएगी सूचना। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह ने दी जानकारी। खड़े ट्रक से टकराया दूसरा ट्रक, अगला हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। खड़े ट्रक का चालक बाल बाल बचा। खबर गोंडा से है। स्थानीय कोतवाली अंतर्गत करनैलगंज लखनऊ हाईवे पर एक खड़े ट्रक से आकर एक ट्रक टकरा गया। इससे ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन कुशल इतनी रही कि ट्रक चालक बाल बाल बच गया। शादी बारातों में दूल्हा और दुल्हन पक्ष की ओर से छोटी छोटी बातों के चलते कई बार रिश्ता टूटने की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इस बार जो मामला सामने आया है वह अलग तरह का केस है। यूपी के गोरखपुर जिले के एक गांव में शादी थी। दोनों ओर से शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। लड़की पक्ष के लोग बारात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर वह दिन आ भी गया और बारात भी लड़की के दरवाजे पर पहुंच गई। शादी की सभी रस्में शुरू भी हो चुकी थी। जयमाल का कार्यक्रम भी हो चुका था। इसी बीच दुल्हन को कुछ ऐसा दिखा कि उसने सीधे शादी करने से मना कर दिया। दुल्हन को काफी समझाया गया, लेकिन उसने शादी करने के लिए हामी नहीं भरी और आखिर में दूल्हा बिना दुल्हन के ही बारात लेकर घर लौट गया। खबर लखनऊ से। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवार गाना गाने से लेकर पूरी तलने और भावनात्मक अपील से लेकर हर हथकंडे अपना रहे हैं। मतदाताओं को जोड़ने और उन्हें प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के कई मंत्रियों की प्रचार शैली पर भी लोगों की निगाहें रही हैं। यूपी सरकार के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अपने निर्वाचन क्षेत्र शाहजहांपुर में देशभक्ति गीत गाकर मतदाताओं को सजग करते सुने जा रहे हैं। लखनऊ के विभूति खंड में सहारा अस्पताल के पास रेलवे लाइन के पास एक युवक और उसकी प्रेमिका का शव मिला। पुलिस ने बताया दोनों ने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की शादी हो चुकी थी और युवती की इसी साल मई में शादी होनी थी। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया और सोमवार 14 जनवरी को मतदान होगा। लेकिन इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने यूपी में एक बार फिर चुनाव प्रचार नहीं किया। ऐसा नहीं है कि राहुल प्रचार के लिए ही नहीं उतरे। उन्होंने बाकी के 3 चुनावी राज्यों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया, लेकिन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में कोई रैली या डोर टू डोर अभियान नहीं किया है। बाराबंकी के नारायणपुर गांव में शनिवार की रात आई बारात में ऑर्केस्ट्रा डांस के दौरान बाराती और ग्रामीणों में मारपीट हो गई। ग्रामीणों ने पीट कर दूल्हे और बहनोई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाराती और ग्रामीण दौड़े तो हमलावर भाग निकले। घायल युवकों को CHC बनी कोटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने एक नामजद युवक समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी अभी फरार है। यूपी के शाहजहांपुर जिले की 6 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान है। 13 फरवरी को पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। इस दौरान सबसे बड़ी दिक्कत पोलिंग पार्टियों को अपने वाहन को तलाश करने में दिक्कत आई। इस बार वाहनों को विधानसभा वार खड़ा नहीं किया गया था। इस कारण मतदान कर्मी परेशान हो गए। अफसरों तक बात पहुंची तो SP खुद ही निकल पड़े। वह खुद ही चाक से बसों पर नंबर लिखते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सोमवार को दूसरे चरण का मतदान है। इस बार के चुनावों में भी गन्ना किसानों की समस्याएं प्रमुख मुद्दा है। ऐसे में राज्य की इस प्रमुख फसल की पैदावार करने वाले क्षेत्र में 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। राज्य में गन्ने का क्षेत्रफल 23.08 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 में ये 23.07 लाख हेक्टेयर था। उत्तर प्रदेश का गन्ना क्षेत्र कम से कम 35 लाख किसानों का घर है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर से प्रभावी कमी आने के बाद शासन ने रात्रि कर्फ्यू के समय में भी परिवर्तन कर दिया है। ये कोरोना कर्फ्यू अब रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस फैसले से व्यापार जगत को काफी राहत मिलेगी। सभी प्रमुख बाजार, रेस्टोरेंट व बार आदि अभी तक रात्रि 10 बजे तक ही संचालित हो रहे थे। भू माफियाओं के खिलाफ पिछले 26 सालों से मुजफ्फरनगर में धरनारत मास्टर विजय सिंह की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने की तमन्ना प्रस्तावक के अभाव में धरी रह गई। अपने कर्म क्षेत्र से 850 किलोमीटर दूर गोरखपुर सदर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मास्टर विजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, मगर उनके नामांकन की औपचारिकता पूरी करने के लिए जरूरी 10 प्रस्तावक ही नहीं मिले। इस तरह जिद्दी स्वभाव के मास्टर की एक जिद और कुर्बान हो गई और बेरंग वापस होना पड़ा। बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर में एक पूर्व प्रत्याशी समेत 2 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए निष्कासित कर दिया। पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार गौतम ने रविवार को बताया कि बदलापुर से पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रामनाथ गौतम विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार थे। इनके अलावा बदलापुर विधानसभा क्षेत्र से 2012 और 2017 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे लालजी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने और अनुशासनहीनता का आरोप लगा है, जिसके कारण दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। गोला के पोखरी गांव के विजय चंद की तीसरी पीढ़ी बैंकॉक में रहती है। पिछले दिनों 5 लोगों का परिवार विधानसभा में वोट देने के लिए गांव आ गया है। बहू सपना चंद भी वोट डालने को लेकर उत्साहित है। पूर्वांचल की मिनी बैंकॉक कहे जाने वाले बड़हलगंज क्षेत्र में ही नहीं, गोरखपुर के अन्य हिस्सों में भी बड़ी संख्या में लोग 7 समुंदर पार से वोट देने के लिए टिकट बुक करा चुके हैं। भाजपा नेता की हत्या का मामला नोएडा पुलिस ने सुलझा लिया है। मुआवजे की रकम हड़पने के लिए पत्नी ने ही प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। इतना ही नहीं, मृतक की शिनाख्त न होने पाए इसके लिए हत्या करने के बाद शव को जला दिया था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। युवक भाजपा का बूथ अध्यक्ष था। और अगली खबर अंबेडकर नगर से है। कटहेरी से सपा प्रत्याशी व पूर्व मंत्री लालजी वर्मा की पत्नी पर हत्या का केस दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश पर शोभावती वर्मा समेत 7 नामजद व 7 अज्ञात पर दर्ज हुआ केस 2020 में युवक की पीटकर हुई हत्या के मामले में इब्राहिमपुर थाने में दर्ज हुआ केस। मृतक के पिता का FIR में आरोप, शोभावती ने ललकार कर अपने लोगों से कराई बेटे की हत्या। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।